बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको गुर्दों का इन्फेक्शन बार बार होता है, आपको गुर्दों का जख्म बार बार होता है या आपको छोटे पेशाब के रास्ते का जख्म बार बार बन रहा है, तो आपने अपनी ज़िंदगी में 6 या 7 बातों पर अमल करके इस चीज़ से कुदरती तौर पर किस तरह छुटकारा पा लेना है। देखिए, अगर हम गुर्दों के इन्फेक्शन के ऊपर बात करें तो गुर्दों का इन्फेक्शन 2 किस्म का होता है। एक वो जो कि आपके गुर्दों यानी कि किडनीज को इन्वॉल्व करते हैं, जिसे हम अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। एक वो इन्फेक्शन होता है जो कि आपके मसाने से लेके आपके छोटे पेशाब के रास्ते में हो रहा होता है, इसको हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं। अब अक्सर लोगों को कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनकी वजह से उनको ये वाली चीज़ें बार बार हो रही होती हैं। वो इस चीज़ के लिए खुद ही अपने आप से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ये 6-7 चीज़ों पे अमल करना है, तो आप काफ़ी हद तक खुद को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने क्या करना है कि कुछ लोगों को आदत होती है कि वो अपना छोटा पेशाब रोक के रखते हैं, वो छोटा पेशाब बर वक्त नहीं करते। ये एक बहुत ख़तरनाक बात होती है क्योंकि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर आप अपने छोटे पेशाब को रोक के रखेंगे तो उन बैक्टीरिया के ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो आज के बाद आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको छोटा पेशाब आता है तो आपने इसको बहुत ज़्यादा रोक के नहीं रखना, इसको बर वक्त कर लेना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो सफ़र कर रहे होते हैं या बाज़ार में होते हैं और उनको छोटा पेशाब आ रहा होता है, तो वो इस डर से कि हमें अगर हम पब्लिक बाथरूम इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, वो अपना छोटा पेशाब रोक के रखते हैं। पब्लिक बाथरूम जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो, उसको बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर साथ ही साथ अगर आप अपने छोटे पेशाब को रोक के रखेंगे तो उससे भी आपको इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो आपने एक ऐसे बाथरूम का इंतखाब करना है जिसकी थोड़ी सी सफाई अच्छी हो, वो अच्छा हो, तो उसके आपने छोटा पेशाब रोकना नहीं है और आपने बर वक्त इसको कर लेना है। दूसरे नंबर पर आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। हमारे लोग पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे होते हैं, स्पेशली आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें लोग पानी कम पी रहे होते हैं। तो आपने अपनी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करना है। आपने 10 से लेके 12 गिलास का डेली पानी इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी आप इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा पानी आपके गुर्दों को मुहैया होगा, उतना ही ज़्यादा आप इस इन्फेक्शन से ख़ुद को बचा सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आपकी नई शादी हुई है या आपकी पहले से शादी है, तो अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर आप हम बिस्तरी करते हैं तो आपने हम बिस्तरी करने से पहले और हम बिस्तरी करने के बाद छोटा पेशाब लाजमी करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका छोटा पेशाब अंदर ही रह जाता है और उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है और अक्सर औकात यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। ये मसला अक्सर औकात जो जिनकी नई शादी हुई होती है उनको बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। चौथे नंबर पर अगर आपको शुगर की बीमारी है, आपको डायबिटीज़ है, तो शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि आपकी जिस्म की इम्यूनिटी को लो कर देते हैं। आपकी जिस्म की जो इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने शुगर को कंट्रोल रखना है, आपने अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल लेवल में रखना है। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आपकी किडनीज़ के थ्रू निकल रही होती है और यही ग्लूकोज आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ करती है और आपको बार बार छोटे पेशाब का जख्म बन रहा होता है। 5वें नंबर पर ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत होती है या बार बार पेट ख़राब होता है, इन लोगों को भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपने नेचुरल प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करनी है, अपने नेचुरल फाइबर्स इस्तेमाल करनी है। प्रोबायोटिक्स मतलब आप दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप घर में बनने वाला अचार इस्तेमाल करें। बाहर बाज़ारों में जो अचार मिलता है उसमें सिरकी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो वो नेचुरल प्रोबायोटिक नहीं होता। साथ ही साथ आपने फाइबर्स का इस्तेमाल करना है, आप स्पिगोल इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जो आटा इस्तेमाल करते हैं वो बगैर छने हुआ आटा इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर्स की मिकदार ज़्यादा हो। आपका पेट ठीक रहेगा तो आपके छोटे पेशाब के जख्म के चांसेस भी कम हो जाएंगे। 6ठे नंबर पर आपने एक नेचुरल फ्रूट जिसे हम क्रैनबेरी कहते हैं, इसके जूसेस भी दस्तयाब होते हैं। आपको मेडिकल स्टोर पे इसके जूसेस की जो पैकेट्स होती हैं वो मिलती हैं। हमारे पास अक्सर जो मरीज़ जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा होता है उनको हम यही प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है, इसकी वजह से आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वो हेल्थी रहता है और आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो आप क्रैनबेरी का या क्रैनबेरी के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 7वें नंबर पर अक्सर ख़वातीन को मर्दों के मुकाबले में ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसकी 2 बड़ी
बड़ी वजूहात होती हैं। एक तो ख़वातीन में जो छोटे पेशाब का रास्ता होता है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, वो मर्दों के मुकाबले में थोड़ा सा शार्ट होता है, उसकी लेंथ कम होती है, जिसकी वजह से उनके बैक्टीरिया के ऊपर पहुंचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और उनको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गुर्दों में ज़ख़म या गुर्दों के रास्ते में ज़ख़म बन रहा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने वहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, आपने प्रॉपर हाथ धोने हैं और ऐसे पैड्स का इस्तेमाल नहीं करना जो कि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपके बैक्टीरिया बहुत जल्दी ऊपर पहुँचते हैं और आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है। तो अगर आप प्रॉपर सफाई का ख्याल करेंगे, अपने हाथों को साबुन से धोएंगे, प्रॉपर साफ पैड्स इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये वाला इन्फेक्शन कम होगा। आखिरी नंबर पर आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल खुद से नहीं करना। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब हम एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें ये मसला होता है, हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, तो वो हमें जब कुछ चीज़ प्रिस्क्राइब करते हैं तो अगर बाद में भी हमें कोई मसला आता है तो हम वही चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं और एक गोली एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरी बार 2 गोलियाँ इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात होती है। इससे आपकी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है। एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप ये वाली एंटीबायोटिक फ्यूचर में खाएंगे तो आप पे असर नहीं करेगी, आपके बैक्टीरिया पे असर नहीं करेगी और आपकी बैक्टीरिया मजबूत हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ये वाला काम हरगिज़ नहीं करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला होता है, साथ में बुखार होता है, आपको दर्द होता है, आपकी छोटे पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो आपने प्रॉपर अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। हर किस्म पे एक किस्म की एंटीबायोटिक असर नहीं करती। आपका डॉक्टर देखेगा कि आपको कौन सी किस्म की बीमारी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा। शुक्रिया।